नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में दलित की 10 बीघा भूमि पर मास्टरमाइंड नटवर लालों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्शाया बैनामा। रजिस्टर्ड के यहाँ नहीं कराया गया बैनामा जालसाज कर नटवर लाल ने अपने पिता के नाम दाखिल खारिज भी करा ली। उत्तर प्रदेश सरकार एंटी भू माफिया अभियान चलाकर पीड़ितों की जमीनों को चुराकर उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो वहीं मास्टरमाइंड नटवर लाल पूर्व प्रधान के साथ में चलने वाले एक दलित की 10 बीघा जमीन बैनामा फर्जी स्टाम्प, फर्जी मोहर एवं फर्जी परिसीमन दर्शाकर तहसीलदार कर्मियों से जालसाज कर अपने पिता के नाम बैनामा दर्शा कर दाखिल खारिज भी करा लिया। जब नटवर लाल उक्त जमीन पर कब्जा करने के लिए गया तब पीड़ित को जानकारी हुई तो नटवर लाल दबंगों ने राइफल और बंदूकों से जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। पीड़ित दलित ने आनंद फानन में अपनी जमीन छुड़ाने के लिए एसडीएम को जन सुनवाई के तहत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। उक्त जमीन का बैनामा तहसील रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं कराया गया और न ही कोई बैनामा किस दिन किस तारीख अंके दे बैनामा असली दर्शाया जा सके। दबंग पीड़ित की जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके चलते पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जमीन को छुड़ाने और न्याय पाने के लिए शिकायत पत्र देकर गुहार लगाई। तब कहीं पीड़ित की जमीन को छुड़ाते हुए पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 संगीन धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी रामप्रकाश यादव, गवाह हरिओम महताब सिंह सहित 3 दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, जबकि 2 मास्टरमाइंड नटवर लाल फरार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर महेश यादव, सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन तक थाने में रखकर उन्हें छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में अमन और चैन लाने की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन चर्चा में रही उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों के चलते पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। अब पीड़ित पर दबाव बनाया जाता है कि मुकदमा वापस ले, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा हो जा। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसी हकीकत से। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम सिड़ का है। इस गांव के रहने वाले सूबेदार कोठरिया गांव के पूर्व प्रधान महेश चंद्र यादव का आइए दिन साथ रहते थे, जिसकी जमीन पर योजना बनाकर बैनामा करा लिया गया। तो वहीं लेखपाल ने भी जानकारी दी कि उक्त फर्जी काम झूठे दस्तावेज बना जमीन हड़पने का काम करते हैं। चर्चा है कि तहसील करहल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैनामा करने एवं दाखिल खारिज कर 57 पर चढ़ाने का एक सक्रिय गैंग है, जो भारी भरकम मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से यह काम किया जा सकता है। हालांकि तहसील करहल में से यह पहले ही कारनामा सामने आया। आगे पुलिस की जांच में जुटी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी करहल से पूछताछ करनी चाहिए, तो वह कैमरे के सामने से बोलने से मुकर गए। तो वहीं तहसीलदार भी कैमरे के सामने नहीं बोले। देखें, ये है उत्तर प्रदेश के विभागों की हकीकत। दीपक शर्मा, 4 स्टार न्यूज, मैनपुरी। मेरा नाम तिलक सिंह है सर। तिलक सिंह, क्या पूरा मामला है? क्या जमीन पर कब्जा हुआ है? क्या सर, महेश यादव, रामप्रकाश यादव, सुरेश यादव, नीटू यादव, इन लोगों ने अवैध कब्जा किया सर हमारी जमीन पर। 11 बीघा जमीन थी सर। इनने फर्जी बैनामा कराया था हमारी ज़मीन पर। हमें सर पता नहीं चला। जितने डॉक्यूमेंट्स लगे उसमें सारे फर्जी लगे हैं। स्टाम्प से लगा करके कोई भी पेपर इनका और नहीं निकला। हमें बाद में पता चला सर कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया था। हमने फसल काट ली गेहूं की। ये लोग खेत पे पहुंचे, ट्रैक्टर चलाया इन्होंने। हमने वहाँ पहुँचे, विरोध किया, तो ये सर हमको माँ बहन गालियाँ देने लगे, मारपीट की। हम वहाँ से भाग गए सर। तो उसके बाद हमने तहसील में आके पता किया कि तुम्हारा बैनामा हो चुका है। कैसी वो क्या राइफल लेकर? जी सर, महेश यादव पर राइफल थी खेत पे सर। वहाँ लोग पे और लोग भी थे। फिर उसके बाद सीयू साहब से हमने बोला आ करके यहाँ पे, तो उन्होंने बेचना की थी सब। कोई भी इनके सब टोटल फर्जी कागज निकले थे। अच्छा, तहसील गए, तहसीलदार के गए? जी, सब तहसीलदार के पास गए। वहाँ पे हम दिखवाया जा करके बैनामा फर्जी निकला है मेरा। रजिस्ट्रार ऑफिस गए? सर, इसका बैनामा हुआ निकला नहीं। मेरे नाम से ज़मीन निकली पिताजी के नाम से सर। रजिस्ट्रार ने क्या बोला?
उन्होंने बोला बैनामा फर्जी, मेरे यहाँ कोई बैनामा नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने एक नेकपाल ने लिख के दिया हुआ है? जी सर, नेकपाल ने लिख के दिया, हमें नहीं दिया था। उन्होंने कहा था सरकारी आदमी को देंगे हम। क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा था कि महेश यादव, नीटू यादव, सुरेश यादव हमारे पास आई, धमकी दी और हम पे लिखवा रहे थे बैनामा कर दो ये हमारा। क्या नाम है नेकपाल का? नेकपाल का नाम था विनय प्रताप सिंह। अच्छा, विनय के बाद आप जो थे थाने में FIR कराई? जी सर, हमने FIR कराई। तहसीलदार ने हमसे बोला था कि आप पहुंची थाने, मुकदमा लगाइए लोगों के खिलाफ। तो हम वहाँ पहुँचे, FIR लिखवाई सर हमने। कोई कार्रवाई हुई अब तक पुलिस की तरफ से? सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 3 महीना हो गए सर हमको मुकदमा लिखाएं। उसके बाद सब वो रामप्रकाश यादव जेल चले गए थे। उनके 2-3 लड़के सर बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं। महेश यादव पकड़ गए थे परसों। सर उन लोगों ने कल छोड़ दिया उनको। किसने पकड़ा था? पैसों साहब कर रहा। उसके बाद वो छोड़ दिया? जी सर, छोड़ दिए गए। वो लोग कल 3-4 गाड़ी लेके हमारे गाँव गए थे। बहुत से लोग थे उनके साथ में सर। वहाँ पहुँचने के बाद में इन लोगों ने पैसे लिए उनसे, तो उसको छोड़ दिया सर। हम गरीब आदमी, पैसे मेरे पास थे नहीं सर। आज दिन धमकियां दे रहे हैं महेश यादव हमको। कल भी सूबेदार, क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा मामला जो है साहब, हमारा कोई उनका लेन देन नहीं था, कोई बात नहीं थी। किससे? महेश प्रधान से। उनके में साथ रहे हमेशा, और हमने साहब जानी नहीं। क्या हुआ आपके दिन? खेत में जब रही जोतने गुंजा गलती से। कितना खेत था आपका? 11 बीघा खेत था साहब मेरे पास, और मैं धानों को हूँ। और जब हमने रोकने के जोतने गए थे तो आपने विरोध नहीं किया था? जब मतलब हम जब जो जोतने के लिए गए, जब हम साहब गए इनके मुकाबले पे, साहब इनके लड़का भैया ले राइफल साहब सब धोल पड़े साहब। हम डर के मारे धानों का पूरी जगह छोड़ आया, पूरी जगह पर कब्जा कर लिया? हाँ। फिर थाने गए थे आप? थाने गए थे, हमारा बच्चा भी गया था। हाँ। थाने, कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ? हाँ मेरे पास लड़ा है ये हमारी साहब कोई नहीं तो ये फिर क्या आपको जानकारी मिली जब वो जोत लिया? जब इन्हें जोत लिया, जब अपने साहब फद्दल करवाई हमने। अब मेरे बच्चा पढ़ो लिखो तो मिलने लगा, फद्दल करवा मेरे ना, फद्दल के प्रकाश के नाम लिख रही, मैं इसके बाप के नाम। अच्छा। बैनामा साहब ने फर्जी करा लिया, हमने तब जानी साहब। फर्जी बैनामा करा लिया? हाँ। किसके नाम बैनामा करा लिया तुम्हारी जमीन का? प्रकाश के नाम। तो ये उनके कौन है? पिताजी, मैं इसके पिताजी हूँ। सर एक मामला है करल क्षेत्र का, ग्राम सभा सड़, यहाँ पर जो है ना एक फर्जी वाला के तहत जो है ना एक बैनामा करा लिया। पूरा मामला क्या है और किसका ये मामला है? ये एक्चुअल में एक बैनामा हुआ है SC की जमीन का। उसमें एक फर्जी परमिशन सन 2009 की बनाई गई है, जबकि कोई इस तरीके की परमिशन 2009 में ग्रांट नहीं हुई है। और उसके बाद जो है आज की स्थिति ये है कि फिर 2009 से 2020 तक कोई किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। जी। और 2020 में एक फर्जी बैनामा तैयार किया गया 2009 का, जी, जिस बैनामे में कोई भी व्यक्ति जो है वो जो जिल्द नंबर, बही नंबर और जो सब पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रार के यहाँ से जो रिपोर्ट मिली हुई है उसमें उन्होंने कहा कि इस जिल्द नंबर, बही नंबर में कोई बैनामा ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। इस नाम से न कोई बैनामा हुआ है और न ही कोई परमिशन हुई है। और उसके बाद एक फर्जी बैनामा तैयार करके सोमोटो और एक दाखिल खारिज करा लिया गया। और क्या और उस दाखिल खारिज की कोई परमिशन वगैरह भी दी गई? दाखिल खारिज की एक्चुअल में जो दाखिल खारिज में जो बैनामा दाखिल हुआ है वो बैनामा ही फर्जी है, और अधिकारियों को गुमराह करके दाखिल खारिज SC की जमीन को विदाउट परमिशन अपने नाम जो है वो उन्होंने दर्ज कर लिया, विदाउट परमिशन, विदाउट बैनामा, विदाउट पट्टा, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब दर्ज करा लिया गया, उसके बाद उस जमीन पर कब्जा किया गया। जब कब्जा किया गया तो उस व्यक्ति को मारा पीटा गया, वो जानकारी हुई। और उसने आके जब मुआयना कराया तो पता चला कि इसमें जो है लेखपाल, तहसीलदार सबने मिलकर फर्जीफिकेशन कर दिया और उसके नाम दर्ज कर दिए। जब उसने शिकायत दर्ज की और FIR कराया तो सोमोटो बिना किसी उसके नाम फिर जमीन तहसीलदार ने और उन्होंने दर्ज करा दी जी। और वो जो हेराफेरी हुई है वो एक्चुअल में व्यक्ति तो है राम प्रकाश जिसके नाम से हुई है जी, परंतु वो व्यक्ति जो है बुजुर्ग है 82 साल का। उसके जो लड़के हैं जिनको ये जमीन जानी थी, प्रधान रहा है 10 वर्ष और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है। पूर्व प्रधान भी है जी, 10 वर्ष पूर्व प्रधान रहा है और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है।
सब कुछ उसका इसी तरीके का फर्जीवाड़ा से ही बनाया हुआ है। कई 420, 402, 407 के कई मुकदमे उसमें पेंडिंग है जी तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें एक्चुअल मुलजिम जो है वो महेश चंद्र, एक लेखपाल द्वारा एक आज्ञा दी गई है इसमें कि मेरे द्वारा जब ये बैनामा लेकर ये लोग मेरे पास आए, जिसमें महेश राम प्रकाश जो है मैन एक्यूज, उसका लड़का महेश जी और उसके बाद सुरेश और एक लड़का महेश का है सनी, जी ये सब लेके आए। तो इनके आने के बाद मैंने इनसे पूछा कि मैं जब तक मुआयना नहीं कर लूंगा बैनामा का और उसका, तब तक मैं इस पर रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा दाखिल खारिज पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद लेखपाल भी ये कहता है कि मेरी फर्जी रिपोर्ट लगा ली गई इन तीनों द्वारा। तो ये धोखाधड़ी, बड़ी धोखाधड़ी है। और इस तरीके से सर ये कितने बीघे का ये इन्होंने बैनामा करवाया था और इसमें अब कार्रवाई क्या हो रही है? ये करीब 11 बीघा जमीन थी और इसमें 2 एक्यूज जो हैं, 3 एक्यूज, राम प्रकाश और 2 गवाह जो बनाए गए थे इस पर, जी। हरिओम और मेहता, वो जेल में हैं और ये तीनों मुलजिम जो हैं वो फरार चल रहे हैं। लेकिन ये पूरी धोखाधड़ी इन्हीं तीनों को द्वारा की है। लेकिन जानकारी मिली है कि अभी पुलिस ने जो है कल बीते समय में गिरफ्तार कर लिया है इन दोनों अभियुक्तों को। नहीं तो वो मैन एक्यूज है, उनको जेल जाना चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैन एक्यूज है। राम प्रकाश तो केवल जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, वो 82 साल के बुजुर्ग है। मैन एक्यूज तो यही तीनों, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्री में है तो इसलिए राम प्रकाश मैन एक्यूज है। आपका मेरा नाम विनय प्रताप यादव है। सर किस विभाग में है आप? अभी वर्तमान में मैं राजस्व लेखपाल हूँ और करहल कस्बा में तैनात हूँ। जी अच्छा सर, एक मामला आया है सूबेदार जी का जो जाके कटेरिया है, उनकी जमीन पर जो है ना महेशचंद वगैरह वगैरह लोगों ने मतलब बैनामा करा लिया था। ये पूरा मामला क्या सर? ऐसा था, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में अक्टूबर 2019 में आया था। एक थाना दिवस के एप्लीकेशन में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी ज़मीन पे जो है राम प्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद है, महेश चंद्र और रमेश चंद्र पुत्रगण द्वारका, ये राम प्रकाश और नीटू उर्फ नितेश पुत्र राम प्रकाश, इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा पिछले 10 साल से है। क्योंकि थाना दिवस में ही SDM साहब बैठे थे, CO साहब बैठे थे, वहीं पे इन्होंने एप्लीकेशन दी। SDM साहब के द्वारा तत्काल जो पूर्व प्रधान है श्री महेश चंद्र यादव, उनको फ़ोन किया गया कि अगर आपके पास उस ज़मीन का कोई कागज नहीं है तो ज़मीन को तत्काल छोड़ दीजिए। उसी दिन इस ज़मीन को सूबेदार जो है इन्होंने जाकर के उस ज़मीन को जोत ली। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास बैनामा है, लेकिन वो बैनामा आज तक, जब तक हम रहे वहाँ क्षेत्र पे, हमने जनवरी में चूंकि चार्ज छोड़ दिया, उस क्षेत्र पे उन्होंने कभी मुझे बैनामा नहीं दिखाया। एकाएक कभी मतलब जब अप्रैल के लॉकडाउन में संज्ञान में आया कि मतलब इनका दाखिल खारिज हो गया, तो उन्होंने उसकी जांच करी थी। इनके द्वारा मतलब हर काम फर्जी किया गया, फर्जी हस्तांतरण रिपोर्ट मेरी लगा दी गई। क्योंकि दायरा उसमें जो है दिसंबर 2019 का है और दायरा उस पर जो मेरी हस्तांतरण रिपोर्ट है उसमें जो डेट डली हुई है वो अगस्त 2019 की है। मतलब दायरा के 5 महीने पहले की उन्होंने हस्तांतरण रिपोर्ट में डेट डली हुई है। और ये चूंकि हम इस वहाँ क्षेत्र पे थे तो हमें इस प्रकरण का पूरा संज्ञान था। हमने उस समय रजिस्ट्री ऑफिस में भी इनके द्वारा जब बैनामा बताया था, रजिस्ट्री ऑफिस में भी दिखाया गया था किसी प्रकार का कोई बैनामा नहीं था। तो मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लगाना इसमें उचित नहीं था, ना मेरे किसी प्रकार के संज्ञान। तो क्या इसमें ये आपने रिपोर्ट लगाई है? बिल्कुल नहीं लगाई है। ये रिपोर्ट जो दर्शाई गई थी बैनामा के द्वारा, तो क्या वो झूठी है? बिल्कुल झूठी है, फर्जी तरीके से मात्र मेरे उनके द्वारा फर्जी साइन करे गए हैं। ऊपर की उसमें जो भी रिपोर्ट भरी गई है मेरे किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है और न ही वो मतलब कुछ भी उसमें मेरे राइटिंग में नहीं भरा। तो सर ये आपके यहाँ जो ना ये बैनामा लेकर कौन लोग आए थे, क्या नाम था उनका जो आपसे ये रिपोर्ट लगवा रहे थे? यही लोग आए थे, महेश थे और महेश वगैरह ये लोग थे, भाई थे इनके। ये लोग आए थे किसी मुंशी के माध्यम से आए थे, क्योंकि हमने चूंकि प्रकरण मेरे पूर्ण रूप से संज्ञान में था तो मुझे किसी प्रकार का महेश और सुरेश वगैरह जी वो लोग थे। जी ये क्या 3 लोग आए थे? हाँ 3 लोग आए थे। सर क्या नाम था उनका? महेश, रमेश और नीटू और नितेश नाम का शायद ये लोग थे। क्या सुरेश भी साथ में थे? जी सुरेश भी साथ में थे? हाँ सुरेश भी साथ में थे, ये लोग थे। प्रकरण पूर्ण रूप से मेरे संज्ञान में था। मतलब सब फर्जी वाला किया है? हाँ ये सर ये कैसे व्यक्ति हैं? आप तो वहाँ कई साल रहे हैं और हम लगभग 1.5 साल में वहाँ क्षेत्र पोस्टिंग रहा तो उनके द्वारा सिर्फ मतलब खुराफातें चलती थी, केवल खुरापाती लोग हैं। किसी टाइप के कामों में इन्वॉल्व रहते थे क्या? वो अपना, हालांकि जब भी उनकी एप्लीकेशन आती थी कोई ना कोई खुराफात पे ही रहती थी। हाँ अब खुद उन्हें बुलाया कि मौके पे आ जाइए तो मौके पे उनका आना कभी नहीं हुआ।
किसी प्रकरण में कभी सहयोग नहीं रहा। ठीक।